नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज स्कूल हेल्पर। मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो हमारे स्कूल साथियों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको विद्यालय स्तरीय कार्य विवरण की पूरी जानकारी देने वाला हूं। यानी सेशन 2020-21 में हमें विद्यालय स्तर पर कौन कौन से कार्य वो कंप्लीट करने हैं और कौन कौन से कार्यों को हमने अभी तक है वो पूरा नहीं किया। दोस्तों, आप सबको पता है कि विद्यालय स्तर पर बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं जिन्हें हमें समय रहते पूरा करना है। जैसे विद्यार्थी कर्मोन्नति को लेके, ऑनलाइन पोर्टल को लेके, विद्यालय रिकॉर्ड को लेकर के बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको विद्यालय रिकॉर्ड से संबंधित ए से लेके जेड तक पूरी जानकारी देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 70 या सेशन के एंड में हमें विद्यालय से संबंधित रिकॉर्ड को कंप्लीट करना पड़ता है। और इस साल कोविड-19 का जो असर वो हमारे विद्यालयों पे पड़ा हुआ है, विद्यालय पूरी तरह से बंद है। तो ऐसे में हमारे जो विद्वान साथी हैं वो वर्क फ्रॉम होम से ही अपने विद्यालय के रिकॉर्ड का वो कंप्लीट करने हैं। दोस्तों, यहां पर मैं जिन कार्यों की लिस्ट के बारे में बताने वाला हूं, तो हो सकता है कि उनमें से कुछ कार्य तो आपने कंप्लीट कर लिए हैं और कुछ कार्य आपने कंप्लीट भी नहीं किए। दोस्तों, जैसे जैसे कार्यों की लिस्ट इस वीडियो में आगे बढ़ती जाएगी और वीडियो के लास्ट तक इतने सारे कार्य हो जाएंगे कि किन कार्यों को हमें याद रखना है, किन कार्यों को पहले पूरा करना है, कब को और कौन से को लास्ट में पूरा करना है। खींचड़ी से वो पक जाएगी। तो यहां पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट के अंदर मैं आपको कार्य विवरण की लिस्ट के बारे में बताऊंगा कि ये लिस्ट आप कहां से प्राप्त कर सकते हो और कैसे अपने विद्यालय की रिकॉर्ड का वो पूरा कर सकते हो। चलिए एक एक रिकॉर्ड और एक एक कार्य के बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कक्षा क्रमोन्नति को लेकर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अपनी राजस्थान सरकार के द्वारा कोविड-19 को चलते विद्यालयों को पूरी तरह से बंद कर दिया। तो ऐसे में राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा केवल बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थियों को छोड़कर कक्षा 10 व कक्षा 12 के विद्यार्थियों को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के आगामी कक्षा में वो प्रमोट कर दिया। और इनको प्रमोट करने की जो डेट है वो भी अलग अलग रखी गई है। हमारे जो स्कूल साथी हैं वो इन डेट को लेकर कंफ्यूज चल रहे हैं कि कौन से कक्षा के विद्यार्थियों को कब और कैसे है वो प्रमोट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ डेट बता देता हूं, एक एक कार्य के बारे में आपको बताऊंगा। मेरे पास एक पूरा चिट्ठा है, ध्यान से आपको यहाँ पे सुनना। चलिए सबसे पहले अपन क्रमोन्नति की बात करते हैं कक्षा 1 से लेके 5 तक। देखिए दोस्तों, कक्षा 1 से लेके 5 तक क्रमोन्नति करने का जो आदेश जारी किया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा, वो डेट है 18 मार्च 2021। और इन विद्यार्थियों को जो प्रमोट करने का रहेगा दोस्तों, वो रहेगा 1 अप्रैल 2021। यानी कक्षा 1 से लेके 5 तक विद्यार्थियों को आपको 1 अप्रैल 2021 से अलग अलग जगह आपको प्रमोट करना है, क्रमोन्नति करना। चलिए अब बात करते हैं कक्षा 6 व 7 के विद्यार्थियों को लेके। दोस्तों, कक्षा 6 व 7 के विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में प्रमोट करने का जो आदेश जारी किया गया था वो डेट है 12 अप्रैल 2021। और इन विद्यार्थियों को जो क्रमोन्नति करने की डेट रहेगी वो रहेगी 15 अप्रैल 2021। यानी इन विद्यार्थियों को कक्षा 6 व 7 के विद्यार्थियों को 15 अप्रैल 2021 से हमें आगामी कक्षा में प्रमोट करना है। चलिए अब बात करते हैं कक्षा 8, कक्षा 9 व कक्षा 11 के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की जो आदेश जारी किया गया था शिक्षा विभाग के द्वारा, वो जारी किया गया था 14 अप्रैल 2021। और इन विद्यार्थियों को क्रमोन्नति करने की जो डेट रहेगी वो रहेगी 10 मई 2021। यानी कक्षा 8, 9 व 11 के विद्यार्थियों को हमें 10 मई 2021 को आगामी कक्षा में वो प्रमोट करना। दोस्तों, ये तो रही डेट की बात। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कहां पर आपको इन विद्यार्थियों को क्रमोन्नति दिखाना है और कैसे आपको प्रमोट करना और कैसे क्रमोन्नति आपको यहां पे करना। दोस्तों, डेट हमारे पास आ गई। अब हमें अपने विद्यालय के रिकॉर्ड में अलग अलग जगह इन विद्यार्थियों को क्रमोन्नत करना है। देखिए, एक तो अपना उपस्थिति जो रजिस्टर होता है, अटेंडेंस रजिस्टर है, वहां पर भी विद्यार्थियों को हमें क्रमोन्नत करना है। अपना जो एसआर रजिस्टर होता है वहां पर भी हमें क्रमोन्नत करना है। इसके अलावा हमारा जो पीएचपी पोर्टल है वहां पर भी इन विद्यार्थियों को हमें क्रमोन्नत करना है। अब यहाँ पे एक खास बात आपको बताना चाहूंगा। देखिए, आपको पता है कि कोविड-19 को चलते ये जो सेशन है 20-21 है, शुरुआत में भी विद्यार्थी हैं वो स्कूल नहीं आए थे और तकरीबन यहाँ पे जनवरी 2021 यानी 18 जनवरी 2021 से विद्यालय एक बार पुनः वो ओपन हुए थे। फिर इनकी उपस्थिति लगना है रजिस्टर में शुरू हुई थी, तो बीच में है वो हमने उपस्थिति नहीं ली। लेकिन आपकी जानकारी के लिए यहां बताऊं कि हर एक कक्षा के विद्यार्थियों के आपके जो उपस्थिति रजिस्टर हैं, जो अटेंडेंस रजिस्टर हैं, वो आपको डालने हैं। और हर एक मंथ में इन सभी विद्यार्थियों के नाम आपको यहां पे लिखने हैं। उपस्थिति या फिर अटेंडेंस आपको नहीं लगानी है। उपस्थिति आपको केवल उसी महीने में लगानी है कि जिस महीने में अपना जो विद्यालय वो पुनः ओपन हुआ था, उस महीने में लगानी है। इससे पहले हर मंथ के अंदर आपको विद्यार्थियों के नाम लिखने हैं और हर पेज में हर मंथ में आपको कोविड
कोविड-19 का अवकाश है वो लिखना है। और अब देखिए यहाँ पे 15 अप्रैल 2021 से अपने विद्यालय वो पूरी तरह से बंद हो गए थे और अलग अलग डेट को इन विद्यार्थियों को क्रमोन्नत किया। और जिस डेट को क्रमोन्नत किया तो हर एक विद्यार्थी के, चाहे वो उपस्थिति रजिस्टर हो चाहे वो ऐसा रजिस्टर हो, तो उसमें लिखना आपको कि शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक के अनुसार इतना इतना आदेश क्रमांक है। वो आदेश क्रमांक आप कहां से लोगे वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा कि क्रमांक आपको कहां से लेने हैं। आदेश क्रमांक इतने को लेकर के विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में प्रमोट किया जाता है। ये चीज आपको उपस्थिति रजिस्टर में और ऐसा रजिस्टर में आपको यहां पे लिखनी है। इसके अलावा पीएसपी पोर्टल पर भी आपको इन विद्यार्थियों को क्रमोन्नत करना। चलिए अब इसके बाद और कार्यों की बात अपने यहां पे बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने विद्यालय के पीएसपी पोर्टल से संबंधित कार्य वो कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे विद्यार्थियों को प्रमोट करना है। विद्यार्थियों के क्रमोन्नति जो प्रमाण पत्र वो भी आपको डाउनलोड करना है। देखिए ये धीरे धीरे प्रोसेस शुरू हो जाएगी। फिलहाल क्रमोन्नति के प्रमाण हो सकता है वो डाउनलोड होना शुरू नहीं है, लेकिन धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। तो आपको अलग अलग विद्यार्थियों के जो क्रमोन्नति प्रमाण पत्र वो डाउनलोड करना है। इनकी एक सॉफ्ट कॉपी और एक हार्ड कॉपी आपको अपने रिकॉर्ड के लिए रखनी है। एक कॉपी तो आप अपने विद्यार्थियों को दे दोगे, लेकिन एक कॉपी है आपको अपने रिकॉर्ड के लिए भी रखनी है। पीएसपी पोर्टल से आपको डाउनलोड करना। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे विद्यार्थियों को जो क्रमोन्नति जो प्रमाण पत्र है उसके अंदर जो डेट है दोस्तों, जिस दिन आप प्रिंट करो उस दिन की आप डेट डाल सकते हो। और विद्यालय के जो प्रिंसिपल है या प्रधानाचार्य हैं उनकी मोहर लगा के भी आपको अपने विद्यार्थियों को वितरित है वो करना। चलिए इसके अलावा दोस्तों पीएसपी पोर्टल पर आपको विद्यार्थियों की डाटा एंट्री करनी है। देखिए कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों की डाटा एंट्री फिलहाल भी हो रही है। इनको बंद है वो नहीं किया गया था, लेकिन कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों की डाटा एंट्री है वो बंद हो गई थी एक समय को रहते। 31 जनवरी 2021 शायद इसकी लास्ट डेट थी। तो उस समय के बाद अपन कक्षा 9 व 11 के या फिर 12 के विद्यार्थियों की एंट्री अपन नहीं कर सकते थे। तो 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की आप चेक कर लीजिएगा कि डाटा एंट्री आपने अभी तक की है नहीं की है। अगर की है तो अच्छी बात है, नहीं की है तो आप कर लीजिएगा, पोर्टल खुला है। लेकिन कक्षा 9 से लेकर 12 तक विद्यार्थियों की अगर डाटा एंट्री नहीं की है तो भैया ये मामला तो फिलहाल गड़बड़ है, क्योंकि पोर्टल पूरी तरह से बंद है। 9 से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों की डाटा एंट्री अपन फिलहाल नहीं कर सकते। और जिन विद्यार्थियों की पोर्टल पे नाम नहीं है भैया उनका क्रमोन्नति प्रमाण पत्र वो भी अपन डाउनलोड नहीं कर सकते। अगर आपके विद्यालय में ऐसी समस्या है तो भैया ज्यादा से ज्यादा आप शिक्षा विभाग को मेल कीजिएगा और मुझे ट्विटर पे फॉलो कीजिएगा। वहां पर भी मैंने इसको लेके एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट को आप रीट्वीट कीजिएगा ताकि यार शिक्षा विभाग के पास अपनी समस्या वो पहुंच जाए। तो हो सकता है कि पोर्टल कुछ दिन के लिए ओपन कर दिए और अपना काम वो चल जाए। तो कहने का मतलब है आपको विद्यार्थियों की डाटा एंट्री है वो पोर्टल पे आपको यहाँ पे करनी है। चलिए इसके बाद दोस्तों एक खास बात ये भी है, देखिए शुरुआत में क्या हुआ था जब कोविड-19 चल रहा था तो ऐसे में हमारे विद्यालय में के अंदर नवीन प्रवेश हुए थे। तो महीने 2 महीने बाद में विद्यार्थियों ने प्रवेश लेके वापस उसी विद्यालय में चले गए और हमने आनंद फानन के अंदर उन विद्यार्थियों का जो रिकॉर्ड है वो पीएचपी पोर्टल पे हमने चढ़ा दिया। एसआर नंबर है वो भी उनको हमने जनरेट कर दिए, लेकिन बाद में वो दूसरे विद्यालय में चले गए। हमारे विद्यालय में ना तो उसकी टीसी है, कोई 1-2 दस्तावेज हो सकता है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि कोई जो विद्यार्थी है अपने विद्यालय में नवीन प्रवेश हुआ था और बाद में दूसरे विद्यालय में चले गए और उसी विद्यालय में पढ़ रहा है। तो इस प्रकार के जो विद्यार्थी उनका पीएचपी पोर्टल से आपको नाम हटाना है, नाम पृथक करना। आप नाम पृथक भी कर सकते हो, टीसी है वो भी आप इश्यू कर सकते हो, लेकिन इस तरह के विद्यार्थियों का नाम आपको हटाना है। क्योंकि अगर आप नाम नहीं हटाओगे तो ये दोहरी नीति हो जाएगी कि विद्यार्थी का जो क्रमोन्नति प्रमाण पत्र वो आपके विद्यालय से भी निकलेगा और जिस विद्यालय में वो अध्ययन कर रहा है उस विद्यालय में भी निकलेगा। तो ये आपको अपने स्तर पे वेरीफाई करना है कि किन किन विद्यार्थियों का पोर्टल डाटा पे चढ़ा हुआ है जो कि हमारे विद्यालय से चले गए हैं और पहले वाले विद्यालय में पढ़ रहे हैं। चलिए इसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आरटी जो प्रवेश है, आरटी एडमिशन कक्षा आरटी एडमिशन कक्षा 1 के लिए आपको पता है कि अगर आपके विद्यालय में आरटी को लेके प्रवेश हुए हैं तो उनके जो रिकॉर्ड आपको संधारित करना है, उनके दस्तावेज आपको संधारित करना है और पीएचपी पोर्टल से संबंधित कार्य है उनको आपको पूरा करना है। ये तो आपको पता है कि आपने आरटी से संबंधित कौन कौन से कार्य कंप्लीट कर लिए हैं और कौन कौन से कार्य आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किए। चलिए इसके बाद दोस्तों एक काम आपको भी ध्यान रखना है, एक कार्य है वो भी सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन एकीकृत मान्यता पोर्टल को लेकर। दोस्तों आप सबको पता है कि शिक्षा विभाग के द्वारा गैर सरकारी विद्यालयों की मान्यता के विवरण को लेकर के एक नया पोर्टल वो शुरू किया गया, ऑनलाइन एकीकृत मान्यता पोर्टल पे। इस पोर्टल पे आपको अपने विद्यालय से संबंधित विवरण फिल करना है समय रहते हुए। आपको पता है ये आदेश जारी हुआ था वो 24 फरवरी 2021 को हुआ था और इसका 60 दिन का समय दिया था ऑनलाइन ये पोर्टल पे अपने स्कूल का डाटा एंटर करने के लिए। तो 60 दिन तो कंप्लीट हो गए, लेकिन फिलहाल भी पोर्टल है वो चला हुआ है, लेकिन अभी तक भी आपने कंप्लीट नहीं किया तो भैया कर लीजिएगा, मैं आपको याद दिलाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूं। चलिए इसके बाद दोस्तों काम आता है अगला यूडाइस का। देखिए सेशन 2020
2021 की जो यूडाइस है दोस्तों शुरू हो गई है, ठीक है, आपको पता है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 मई 2021 है। आपको 10 मई 2021 तक इसका कंप्लीट कार्य है वो पूरा करना है। देखिए फिलहाल यूडाइस 2020-21 का जो पोर्टल है पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन जैसे ही वो काम करने लग जाएगा आपको यूडाइस के ऊपर अपने विद्यालय का पूरा काम कंप्लीट करना है। देखिए आपके विद्यालय को ऑनलाइन लेके आना है तो यूडाइस का काम आपको कंप्लीट करना है। यूडाइस से संबंधित अन्य प्रकार की जानकारी आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएगी। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने आपको पूरी जानकारी बताई। चलिए इसके बाद दोस्तों विद्यार्थियों का जो उपस्थिति रजिस्टर है उसको भी आपको पूरा करना है। हर एक महीने के अंदर आपको विद्यार्थियों का नाम लिखना है, भले विद्यार्थी स्कूल आए हो या नहीं है। उपस्थिति रजिस्टर आपको पूरा करना है, ऐसा रजिस्टर आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद दोस्तों जो नव प्रवेशित जो विद्यार्थी आपके विद्यालय में, उनके रिकॉर्ड को भी आपको चेक करना है कि जो प्रवेश फॉर्म है उनके साथ विद्यार्थी के क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं वो लगे हुए हैं और कौन कौन से दस्तावेज नहीं है, तो उन दस्तावेज को भी आपको कैसे तैसे करके कंप्लीट करना है। विद्यार्थी या अभिभावक से संपर्क करके आपको कंप्लीट करना है, अपने रिकॉर्ड को कंप्लीट करना। चलिए इसके बाद दोस्तों कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर को भी आपको काम करना है, ठीक है। कर्मचारी अपने विद्यालय के जो स्टाफ हैं उनका भी नाम आपको अपने कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर में लिखना है। और कोविड-19 को चलते हुए यदि वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो हर एक पेज में मंथ वाइज आपको वर्क फ्रॉम होम दिखाना है, आदेश क्रमांक के अनुसार की जो कर्मचारी वो घर पे काम कर रहे हैं और लेकिन फिर भी अपने स्कूल के रिकॉर्ड में वो चल रहे हैं। नाम आपको हर मंथ में लिखना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना। चलिए इसके बाद कर्मचारी वेतन रजिस्टर को भी आपको कंप्लीट करना है। जो अपने स्टाफ को आपने वेतन दिया है, कैश में दिया है, ऑनलाइन दिया, कैसे भी दिया है, वो आपको कंप्लीट करना है मंथ वाइज। चलिए इसके बाद कैश बुक भी आपको कंप्लीट करना है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद टैक्स डिपार्टमेंट का काम भी आपको कंप्लीट करना है। यानी टैक्स डिपार्टमेंट का मतलब ये है कि दोस्तों मान लीजिए आपका विद्यालय बड़ा है और टैक्स वगैरह वगैरह आपको जमा करवाना है, टीडीएस वगैरह वगैरह। यदि आप इस लाइब्रेरी में आते हो, अगर आपका विद्यालय किराए पे है, आपने किराए पे दिखा रखा है, तो उनका जो टीडीएस काटना है वो टैक्स डिपार्टमेंट को आपको समय रहते हैं वो जमा करवाना है। इसकी जो लास्ट डेट है भैया अब आ गई है, 30 अप्रैल तक आपको इसको कंप्लीट करना है, वरना बाद में है ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो लग जाएगा। तो ऐसे में टैक्स डिपार्टमेंट से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो कंप्लीट करने हैं। इसकी ज्यादा जानकारी आप अपने संबंधित सीए से है वो ले सकते हैं। चलिए इसके बाद दोस्तों यहां पे आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जिन विद्यार्थियों के आपने बोर्ड फॉर्म भरे थे, यानी बोर्ड कक्षाओं के जो विद्यार्थी हैं कक्षा 10 व कक्षा 12 के, उनके बोर्ड फॉर्म को आपको कंप्लीटली चेक करना है। यदि किसी भी विद्यार्थी के डाटा में कोई गलती रहेगी, नाम है, पिता के नाम, माता के नाम में गलती रहेगी, तो समय रहते बोर्ड को सूचित करें ताकि उनके रिकॉर्ड में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं रहो। इसके बाद दोस्तों यहां पर बात आती है सेशनल मार्क की बोर्ड कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। तो सेशनल मार्क को भी आपको समय रहते भरना, लेकिन फिलहाल यहाँ सेशनल मार्क का पोर्टल शुरू नहीं है, अगले कुछ दिन के अंदर है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको इस बात को ध्यान में रखना, इन कार्यों को आपको नोट करके रखना कि जैसे कोई कार्य स्टार्ट हुए समय रहते हैं उनको अपन कंप्लीट करने, तो बोर्ड के कार्य वो भी आपको यहां कंप्लीट करने। चलिए इसके बाद एक सबसे बड़ी खास जानकारी दोस्तों, यहां पे सोसाइटी का नवीनीकरण भी आपको करवाना है। अगर दोस्तों आपके विद्यालय की जो संस्था है या फिर जो सोसाइटी है उसका कार्य 2 साल का कंप्लीट हो गया है, तो अब आपको पुनः उसे नवीनीकरण है या फिर उसे आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विद्यालय की जो संस्था है या फिर जो सोसाइटी है हर 2 साल बाद है वो रिन्यू होती है। इसमें हमारे जो भी मेंबर हैं, जो भी सदस्य हैं, उनको 2 साल बाद में हटाना या जोड़ना पड़ता है या नवीनीकरण करना पड़ता है। अगर मान लीजिए आप पुराने सदस्य को ही रखना चाहते हो तो भी आपको नवीनीकरण है वो करना। और दोस्तों ये नवीनीकरण या रिन्यू की जो प्रोसेस है ऑनलाइन होगी, एसएसओ आईडी के द्वारा आपको केवल ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी। अगर आपकी संस्था है, सोसाइटी पुरानी है, तो सबसे पहले आपको अपनी संस्था को ऑनलाइन लाना है, उसके बाद इसमें कुछ चेंजमेंट करना है। और सोसाइटी के कार्य से संबंधित किस तरह से अपने ऑनलाइन कर सकते हैं, तो इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखा है, वो आप देखिएगा, उसके अंदर मैंने पूरी जानकारी है वो बता रखी है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये इतने सारे कार्य हैं जिनको हमें समय रहते कंप्लीट करना है। शायद आपको पता लग गया है। अब आपको ये बताना है कमेंट में कि इनमें से आपने कितने जो कार्य हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों यहां पर मैंने एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना रखी है। यहां पर 15 तो सब बिंदु हैं और यहाँ पर 2 पॉइंट हैं। यहाँ पर 15, 3, 18 हो गए। कहने का मतलब मैंने यहाँ पर आपको 20 पॉइंट की जानकारी दे दी है।
तो इन 20 पॉइंट में से आपने कितने पॉइंट का कार्य कंप्लीट कर लिया है वो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइए। चलिए, अब एक बड़ी समस्या है कि हमने जो भी कार्य विवरण के बारे में आपको बताया है कि यार ये तो भूल ही गए, अपन कहां से प्राप्त करें, तो घबराना नहीं है। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि इसका भी समाधान आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने हमारी जो वेबसाइट है www.rajguruji.com, वहां पर प्राइवेट स्कूल का जो सेक्शन है वहां पर एक लिंक प्रोवाइड करवा दिया है। उस लिंक के अंदर आपको इस बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कौन कौन से कार्य को आपको कंप्लीट करना है। और आपकी सुविधा के लिए एक पीडीएफ फाइल है, वहां पे मैंने अपलोड कर दी है। वो पीडीएफ फाइल डाउनलोड कीजिएगा, अपने कार्यों को चेक कीजिएगा, और उसके अंदर मैंने आदेश क्रमांक से लेकर के हर एक जानकारी विस्तार से बता रखी। वीडियो में मैंने हालांकि शॉर्ट में बताया, उसमें मैंने आपको विस्तार से बता रखी है। फाइल को डाउनलोड कीजिएगा, समझिएगा, परखिएगा। अगर उसके बाद आपको समझ में नहीं आती है तो वीडियो के नीचे आके आप कमेंट कीजिएगा, आगे की वीडियो में इसके बारे में आपको पूरी जानकारी बताता रहूंगा। और दोस्तों, फाइल डाउनलोड करने के बाद उस फाइल को ज्यादा से ज्यादा अपने सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करना, ताकि अपने सभी स्कूल साथियों की हेल्प हो जाए। क्योंकि वो फाइल मैंने करीब 3 दिन की मेहनत के साथ बनाया है, पूरा ध्यान लगा के उसको बनाया है। तो इसलिए केवल फाइल अपने पास ही मत रख लेना, अपने दोस्तों के पास है, उनके साथ भी है वो शेयर कर देना। बताना दोस्तों, आज की वीडियो जानकारी आपको कैसी लगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन उसे भी दबा लेना यार, जब नए नए वीडियो डालता हूं तो उसका एक नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।